रायबरेली और अमेठी में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। देखा जाए तो रायबरेली और अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने में 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इस वक्त मैं गौरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय में हूं और देखा जाए तो यहां पर हलचल अब थोड़ी तेज होती दिख रही है, क्योंकि यहां से एक बार फिर से चर्चा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे में जो कांग्रेस का काडर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक बार फिर से जोश देखने को मिल रहा है। कल देर रात तक यहां पर जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि जो 3 तारीख यानी कि जो कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है उसकी तैयारी पहले से पूरी कर ली जाए। देखिए, इस बात की प्रबल संभावना है कि आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार घोषित करने वाली है और इसको लेकर जो कांग्रेस का जो पुराना काडर है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। चूंकि कल कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी अमेठी के दौरे पर रहेंगे और नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त गौरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या तैयारी है नॉमिनेशन को लेकर आप लोगों की? अब नॉमिनेशन की तैयारी हमारे सारे कांग्रेसी अमेठी के जन इकट्ठा होंगे। कल 11 बजे के लिए सबको कहा जाता है। उसके बाद यहीं से राहुल जी निकलेंगे, या मतलब गांधी परिवार जो भी नॉमिनेशन करेगा। अभी तो लेकिन प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। ये घर है गांधी परिवार का, यहाँ वो प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी और के लिए होंगे, अमेठी के लिए राहुल जी या प्रियंका जी या सोनिया जी प्रत्याशी नहीं। वो घर है, घर के सदस्य के रूप में यहाँ से जो भी नामांकन करेगा पूरा परिवार उसके साथ यहाँ से। देरी क्यों हुई यहाँ? देरी कहाँ हुई? देरी कोई नहीं हुई। राहुल जी हमेशा नॉमिनेशन की आखिरी है, चाहे पहले करते तब भी उसी दिन आते, एक आध दिन प्रचार करने आते। देरी कौन सी हुई? उसमें कोई देरी नहीं हुई। नॉमिनेशन तो कल तक है। देरी तब होती जब नॉमिनेशन की डेट निकल जाती, तब उसको देरी कहा जाता। अब आ जाइए सामने। आप यहीं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये इन दोनों ही सीटों पर, चाहे अमेठी की बात करें या फिर रायबरेली की बात करें, दोनों सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक चूंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है यहाँ से। जी, यहाँ की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, राहुल जी आएंगे, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये अमेठी की जनता पूरी आस लगाए हुए है। मतलब आप लोगों को पूरा विश्वास है? जी हाँ, और उनका आना भी बहुत ज़रूरी है। उनका आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर जो कांग्रेस का आला कमान है देरी क्यों की? मतलब अगर राहुल गांधी को ही यहाँ से चुनाव लड़ाना था तो नाम की घोषणा पहले ही होनी चाहिए। पूरे देश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं, आज टीवी और चैनलों पर सिर्फ रायबरेली और अमेठी ने जगह बना पाई है। बाकी इसी देश में प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और गृह मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कोई नाम का चर्चा ही नहीं हो रहा जितना चर्चा अमेठी और रायबरेली का हो रहा है। ये निश्चित तौर पर बदलाव की घड़ी है और आने वाले तूफान का संकेत है। 19 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। आपको लगता है कि समीकरण वैसा ही कुछ यहाँ पर इस वक्त बना हुआ है, या समीकरण में थोड़ा सा बदलाव आप लोग देखते हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, 4 जून को आप यहीं आइएगा और मिष्ठान खाइएगा हमारे साथ बैठकर, और कई लाख वोटों से राहुल जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी तो लगातार बोल रही है कि राहुल गांधी डर गए इसलिए वो अमेठी नहीं आ रहे। हमारे नेता का ही नारा है, डरो मत। जब शेर 2 कदम पीछे लेता है ना, तो हमला बहुत तगड़ा करता है। बस 2 ही दिन है और 2 कदम दूर, फिर देखिएगा यहाँ रिजल्ट कैसा आता है। क्या इस बार अमेठी में हालांकि प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, समीकरण किस तरीके का देख रहे हैं आप लोग, चूंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? समीकरण यहाँ बहुत अच्छा है। समीकरण यहाँ की जनता जो है उत्सुक है और भयंकर वोटों से आपकी जीत होगी और बहुत बुरी तरह से स्मृति ईरानी की हार होगी यहाँ से, अमेठी से। तो राहुल गांधी ने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? वो पार्टी का डिसीजन है, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए, लगातार सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना ही था तो फिर आखिर इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, राहुल गांधी जी 2019 चुनाव हारने के बाद भी लगातार लगभग 4 बार अमेठी आए। कोरोना के 2 महाकाल में राहुल गांधी लगभग सैकड़ों ट्रक अनाज भेजे, सैनिटाइजर, पैसा, जो दूर दराज प्रदेशों में रहते थे उनके आने जाने की व्यवस्था। राहुल गांधी हमेशा, राहुल गांधी का घर है और राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं। और राहुल जी के लिए हम लोग रात दिन, और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। यहाँ की जनता अपना सम्मान और गौरव वापस पाने के लिए, क्योंकि 2019 में एक जनता से बड़ी भूल हुई थी, और इस बार राहुल जी चुनाव लड़ेंगे। कल उनका नामांकन होगा और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कब आ रहे हैं राहुल गांधी अमेठी? कल आ रहे हैं। कल आएंगे? कल नामांकन है उनका जी। रायबरेली और अमेठी में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। देखा जाए तो रायबरेली और अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने में 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी अभी तक
कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इस वक्त मैं गौरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय में हूं और देखा जाए तो यहां पर हलचल अब थोड़ी तेज होती दिख रही है, क्योंकि यहां से एक बार फिर से चर्चा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे में जो कांग्रेस का काडर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक बार फिर से जोश देखने को मिल रहा है। कल देर रात तक यहां पर जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि जो 3 तारीख यानी कि जो कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है उसकी तैयारी पहले से पूरी कर ली जाए। देखिए, इस बात की प्रबल संभावना है कि आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार घोषित करने वाली है और इसको लेकर जो कांग्रेस का जो पुराना काडर है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। चूंकि कल कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी अमेठी के दौरे पर रहेंगे और नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त गौरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या तैयारी है नॉमिनेशन के लेकर आप लोगों की? अब नॉमिनेशन की तैयारी हमारे सारे कांग्रेसी अमेठी के जन इकट्ठा होंगे। कल 11 बजे के लिए सबको कहा जा रहा है। उसके बाद यहीं से राहुल जी निकलेंगे या मतलब गांधी परिवार जो भी नॉमिनेशन करेगा। अभी तो लेकिन प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। ये घर है गांधी परिवार का, यहाँ वो प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी और के लिए होंगे, अमेठी के लिए राहुल जी या प्रियंका जी या सोनिया जी प्रत्याशी नहीं। वो घर है, घर के सदस्य के रूप में यहाँ से जो भी नामांकन करेगा पूरा परिवार उसके साथ यहाँ से। देरी क्यों हुई यहाँ? देरी कहाँ हुई? देरी कोई नहीं हुई। राहुल जी हमेशा नॉमिनेशन की आखिरी है, चाहे पहले करते तब भी उसी दिन आते, एक आध दिन प्रचार करने आते। देरी कौन सी हुई? उसमें कोई देरी नहीं हुई। नॉमिनेशन तो कल तक है। देरी तब होती जब नॉमिनेशन की डेट निकल जाती, तब उसको देरी कहा जाता। अब आ जाइए सामने। आप यहीं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये इन दोनों ही सीटों पर, चाहे अमेठी की बात करें या फिर रायबरेली की बात करें, दोनों सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक चूंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है यहाँ से। जी, यहाँ की जनता बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ठीक है, राहुल जी आएंगे, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये अमेठी की जनता पूरी आस लगाए हुए है। मतलब आप लोगों को पूरा विश्वास है? जी हाँ, और उनका आना भी बहुत ज़रूरी है। उनका आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर जो कांग्रेस का आला कमान है देरी क्यों की? मतलब अगर राहुल गांधी को ही यहाँ से चुनाव लड़ाना था तो नाम की घोषणा पहले ही होनी चाहिए। पूरे देश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं, आज टीवी और चैनलों पर सिर्फ रायबरेली और अमेठी ने जगह बना पाई है। बाकी इसी देश में प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और गृह मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कोई नाम का चर्चा ही नहीं हो रहा जितना चर्चा अमेठी और रायबरेली का हो रहा है। ये निश्चित तौर पर बदलाव की घड़ी है और आने वाले तूफान का संकेत है। 19 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। आपको लगता है कि समीकरण वैसा ही कुछ यहाँ पर इस वक्त बना हुआ है या समीकरण में थोड़ा सा बदलाव आप लोग देख रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, 4 जून को आप यहीं आइएगा और मिष्ठान खाइएगा हमारे साथ बैठकर, और कई लाख वोटों से राहुल जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी तो लगातार बोल रही है कि राहुल गांधी डर गए इसलिए वो अमेठी नहीं आ रहे। हमारे नेता का ही नारा है, डरो मत। जब शेर 2 कदम पीछे लेता है ना, तो हमला बहुत तगड़ा करता है। बस 2 ही दिन है और 2 कदम दूर, फिर देखिएगा यहाँ रिजल्ट कैसा आता है। क्या इस बार अमेठी में हालांकि प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, समीकरण किस तरीके का देख रहे हैं आप लोग, चूंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? समीकरण यहाँ बहुत अच्छा है। समीकरण यहाँ की जनता जो है उत्सुक है और भयंकर वोटों से आपकी जीत होगी और बहुत बुरी तरह से स्मृति ईरानी की हार होगी यहाँ से अमेठी से। राहुल गांधी ने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? वो पार्टी का डिसीजन है, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए लगातार सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना ही था तो फिर आखिर इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, राहुल गांधी जी 2019 चुनाव हारने के बाद भी लगातार लगभग 4 बार अमेठी आए। कोरोना के 2 महाकाल में राहुल गांधी लगभग सैकड़ों ट्रक अनाज भेजे, सैनिटाइजर, पैसा, जो दूर दराज प्रदेशों में रहते थे उनके आने जाने की व्यवस्था। राहुल गांधी हमेशा, राहुल गांधी का घर है और राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं। और राहुल जी के लिए हम लोग रात दिन, और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। यहाँ की जनता अपना सम्मान और गौरव वापस पाने के लिए, क्योंकि 2019 में एक जनता से बड़ी भूल हुई थी, और इस बार राहुल जी चुनाव लड़ेंगे। कल उनका नामांकन होगा और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कब आ रहे हैं राहुल गांधी अमेठी? कल आ रहे हैं। कल आएंगे? कल नामांकन है उनका जी। तो देखिए, देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी भले ही घोषित ना किया हो, लेकिन अगर अमेठी के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी माने तो उन्हें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन्हें इस बात का भी पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से राहुल गांधी यहाँ से विजयी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अमेठी।